दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन आज आगे बात करेंगे चौहानों के इतिहास की। देखिए, इससे पहले अपन मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लें, मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लें और बीकानेर का इतिहास भी पढ़ लें। ठीक है, जैसे गोहिल वंश पढ़ लिए और राठौड़ वंश पढ़ लिए। जोधपुर यानी मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था और बीकानेर में भी राठौड़ वंश का शासन था, और जो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। तो आज अपन पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास, यानी चौहानों का इतिहास स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, अब इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, अग्निकुंड का सिद्धांत की बात करेंगे। अग्निकुंड का सिद्धांत, अलग अलग इतिहासकार इनके अलग अलग भाई उत्पत्ति के सिद्धांत दिए थे, अलग अलग सिद्धांत बताए थे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत की। ठीक है, देखिए चंद्रबरदाई की एक पुस्तक है भाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। उससे अपने को उसमें उल्लेख मिलता है कि भाई इनकी जो उत्पत्ति हुई है, जो आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, उससे हुई है। ठीक है, यज्ञ कुंड से हुई है। ठीक है, अग्निकुंड का सिद्धांत होने का जो उल्लेख मिलता है अपने को चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें मिलता है उल्लेख कि भाई आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस कुंड से भाई चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, जो राजपूतों की जो चार जातियां हुई थी आगे चलकर, इनकी उत्पत्ति होती है। ये चार लोगों की उत्पत्ति होती है, या चार योद्धा उत्पन्न होते हैं इस कुंड से। तो आगे चलकर ये चार जातियां बनी थी चौहानों की, भाई चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। ठीक है, चौहानों की चार जातियां हुई थी जो आगे चलकर ये जो चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भाई भाई चंद्रबरदाई की जो चंद्रबरदाई ने तो अपना जो सिद्धांत रख दिया भाई, आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के जो यज्ञ कुंड से इनकी जो उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो आगे चलकर भाई मोहनोद नैन्सी और सूर्यमल मिशन ने भी इस जो सिद्धांत को स्वीकार किया था। ठीक है, मोहनोद नैन्सी और सूर्यमल मिशन को ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। ठीक है, सूर्यमल मिशन और मोहनोद नैन्सी ने भी जो अग्निकुंड वाले सिद्धांत को स्वीकार किया था। देखिए, जो सूर्यमल, ये मिश्रण नहीं होता भाई, मिश्रण है, थोड़ा ध्यान रख लिया करो इन चीजों का। अब सब ज्यादातर लोग मिश्रण मिश्रण बोलते रहते हैं, लेकिन मिश्रण है इनका जो नाम है जो, और ये ठीक है। और इधर इधर ये जो चंद्रबरदाई नहीं होता, चंद्रबरदाई है इनका नाम। ठीक है, चंद्रबरदाई नहीं है इनका नाम, चंद्रबरदाई है। अब आगे बात करते हैं भाई ब्राह्मण होने का सिद्धांत। ठीक है, अग्निकुंड के सिद्धांत की अपन बात कर लिए। इनको ब्राह्मण किन किन इतिहासकारों ने बताया था। देखिए, जो ब्राह्मण होने का सिद्धांत है, जो बिजोलिया शिलालेख से मुख्यतः मिलता है अपने को।
ठीक है। बिजोलिया अभिलेख में उल्लेख है कि भाई जो चौहान थे ये ब्राह्मण वंश से थे, ठीक है, ब्राह्मण वंश से इनकी जो उत्पत्ति हुई है। देखिए जो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार ही आगे चलकर दशरथ शर्मा ने भी ब्राह्मण होने का सिद्धांत ही दिया है, ठीक है। दशरथ शर्मा की जो पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी दशरथ शर्मा की पुस्तक है। दशरथ शर्मा ने उसमें उल्लेख किया है कि भाई चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है, ठीक है। मुख्यतः बिजोलिया अभिलेख से ब्राह्मण होने का सिद्धांत अपने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख की बात कर लेते हैं थोड़ी। जो बिजोलिया शिलालेख है जो 1170 का अभिलेख है, ठीक है, 1170 का अभिलेख है, सोमेश्वर के टाइम का अभिलेख है। ठीक है, सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, ठीक है। ठीक है, अपने को इससे ये बात भी पता चल रही है कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिता सोमेश्वर थे इनका टाइम पीरियड भी 1170 के आसपास रहा था, ठीक है। भाई बिजोलिया शिलालेख 1170 का है, उनके समय का है, तो इसका मतलब है कि सोमेश्वर का टाइम भी 1170 के आसपास रहा था। जो बिजोलिया शिलालेख से राजस्थान के विभिन्न नगरों की जो प्राचीन नामों की जानकारी भी मिलती है, ठीक है। राजस्थान के जो अलग अलग नगर थे उनके जो प्राचीन नाम क्या थे भाई, ठीक है। भाई आज जो भी नगर है उनको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो कुछ नगरों की जानकारी मिलती है प्राचीन नामों की, जिसे बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयवल्ली कहा जाता था। ठीक है, नागौर को आई छत्तरपुर कहा जाता था। सांबर को सपाद लक्ष्य कहा जाता था। ठीक है, और जो जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। देखिए जाबालीपुर के लिए तो अनेक जो कहानियां मिलती है अपने को। भाई जालोर में जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जाबालीपुर कहा जाता है, ठीक है। या वहां पे एक जाबाली नाम के एक ऋषि रहते थे, इस वजह से भी जाबालीपुर कहा जाता है, तो ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना भाई जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है विभिन्न नगरों के प्राचीन नामों की। इस अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी, ठीक है, दिल्ली को जीता था, तो इसकी भी जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ के भाई दिल्ली जीतने की जानकारी मिलती है, आप ये नोट कर लेना। विग्रहराज चतुर्थ के दिल्ली जीतने की जानकारी बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। लेकिन बिजोलिया अभिलेख से चौहानों की वंशावली भी मिलती है, ठीक है, आप नोट कर लेना लाइन टू लाइन। बिजोलिया अभिलेख से चौहानों की वंशावली भी मिलती है, ठीक है। भाई यहाँ पे भाई थोड़ा नीचे जा रहा था, मैं यहाँ पे लिखते हूँ, ठीक है। चौहानों की वंशावली मिलती है बिजोलिया शिलालेख से, और जो विग्रहराज चतुर्थ के जो दिल्ली जीतने की जानकारी मिलती है। देखिए बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। आप नोट कर लेना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव जो चौहान राजा थे उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख में एक जानकारी और मिलती है कि भाई चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक है, अपन
अपन ने बिजोले शिलालेख की यहाँ तक बात की है। देखिए जो बिजोले शिलालेख की एक जानकारी हो रहा है भाई, इस जो बिजोले शिलालेख को लिखने वाले गुणभद्र थे और लगवाने वाले गोविंद थे। देखिए इसको मिटा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, गुणभद्र ने लिखा था और गोविंद ने लगवाया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, गुणभद्र ने लिखा था और गोविंद ने लगवाया था। अब इसके बाद में आगे बात करेंगे। अपन यहाँ तक बात की है ब्राह्मण होने के सिद्धांत की और अग्निकुंड के सिद्धांत की। भाई इनको और अलग अलग इतिहासकारों ने किस प्रकार के सिद्धांत बताए गए इनको जो उत्पत्ति का। देखिए सब अब बात करें, आगे की बात करते हैं सूर्यवंशी होने का सिद्धांत। देखिए सूर्यवंशी जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया था इनको। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय में भी इनका उल्लेख मिलता है कि भाई सूर्यवंशी चौहान थे। ठीक है, सूर्यवंशी इन्होंने जो चौहानों को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया था, और हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय में भी जो सूर्यवंशी ही बताया गया। पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य में भी सूर्यवंशी बताया गया। मुख्यतः अपने को ध्यान रखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भाई सूर्यवंशी बताया था चौहानों को। फिर बात करते हैं चंद्रवंशी होने की। देखिए चंद्रवंशी बताया था भाई, हास्य अभिलेख से अपने को पता चलता है भाई जो चौहान चंद्रवंशी भी थे। ठीक है, चंद्रवंशी माना गया चौहानों को जो हास्य अभिलेख से। ठीक है, हास्य अभिलेख से पता चलता है कि भाई चौहान चंद्रवंशी थे। अब इसके बाद में बात करते हैं भाई विदेशी भी बताया था इनको भाई, चौहानों को विदेशी जेम्स टोड ने बताया था भाई सक या सीतियन। ठीक है, विदेश की जाती थी सक या सीतियन, तो विदेशी बताया था जेम्स टोड ने। तो आप ध्यान रखना भाई, अपन अग्निकुंड की बात कर लिए, ब्राह्मण होने की बात कर लें, सूर्यवंशी होने की बात कर लें, चंद्रवंशी होने की बात कर लें और विदेशी होने की बात कर लें। अब बात करते हैं इनके उत्पत्ति स्थल की। देखिए उत्पत्ति स्थल के बारे में, जैसे इनका जो उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पता है जितना इतिहास है, वैसे ही उत्पत्ति के स्थल भी थोड़ा भाई ऐसे ही है, इस प्रकार से मिलेंगे भाई, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया। तो बात करते हैं अपन। देखिए इनको जो उत्पत्ति स्थल बताया गया अनंत प्रदेश से पुष्कर तक बताया गया। ठीक है, अनंत प्रदेश सिक्कर को कहा जाता था। पुष्कर अजमेर में पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सिक्कर से लेकर पुष्कर तक का जो राज्य है वो चौहानों का राज्य है, चौहानों से जो राज्य है। ठीक है, उत्पत्ति स्थल माना गया। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो सांबर या सपाद लक्ष्य के आसपास का जो क्षेत्र है इनका जो उत्पत्ति स्थल माना गया। ठीक है, वैसे अनंत प्रदेश से पुष्कर तक इनका जो उत्पत्ति स्थल माना गया, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए सपाद लक्ष्य या सांबर के आसपास का क्षेत्र इनका उत्पत्ति स्थल माना गया। देखिए इसके बाद में अपन एक बात और कर लेते हैं, विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख मिलता है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख मिलता है। थोड़ा ध्यान रख लेना भाई इसका भी।
देखिए ये वर्तमान में अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का जो भी लेकर राजपूताना, ठीक है। वर्तमान में जो विग्रहराज चतुर्थ का भी लेकर राजपूताना म्यूजियम जो अजमेर में इसमें रखा गया है, ठीक है। देखिए किला था, उसको अकबर अपने जो हथियार रखने के काम में लेने लग गया था, उसके लिए वो तो मैगजीन का किला भी खा गया था। बाद में इसको राजपूताना म्यूजियम बना दिया गया। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये फैक्ट भी भाई, जो अकबर का जो मैगजीन का किला उसमें राजपूताना भी जो म्यूजियम बनाया दिया गया था, ठीक है। इसमें विग्रहराज चतुर्थ का भी लेकर देखिए इसमें उल्लेख मिलता है कि सूर्यवंशी थे भाई, जो चौहान राजा थे सूर्यवंशी मानते थे अपने आप को, मालव से भी अपनी उत्पत्ति मानते थे, ठीक है। सूर्यवंशी, मालव, ठीक है। सूर्यवंशी, मालव, इक्ष्वाकु वंश से भी अपनी उत्पत्ति मानते थे, ठीक है। और जो एक, ठीक है, सूर्यवंशी मानते थे अपने आप को, मालवों से भी अपनी उत्पत्ति मानते थे, इक्ष्वाकु वंश से उत्पत्ति मानते थे, और कुश के वंशज मानते थे अपने आप को, ठीक है, चौहान। देखिए मालव का मतलब ये हुआ वह जो जहां जहां पर जो मालव जातियों ने भाई निवास किया है, ठीक है, वो उन जो चौहानों की थी, ठीक है। तो और इसके बाद में इक्ष्वाकु वंश, तो अपन बात करते हैं, ठीक है। भगवान राम का जो वंश था तो इक्ष्वाकु वंश था, ठीक है। भगवान राम को रघुवंश से भी माना जाता है भाई। इक्ष्वाकु एक सबसे बड़े राजा हुए थे इस वंश में, तो इसके बाद में एक बड़े राजा और हुए थे रघुवंश, ठीक है। रघु जो राजा हुए थे तो उसके वंशज भी माने जाते राम को, ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश जो राम के वंशज मानते हैं। देखिए जो कुश के जो भगवान राम के, जो भगवान राम खुद भाई इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, कुश के वंशज भी अपने आप को जो चौहान मानते हैं, ठीक है। जैसे मालव बता दिया, इक्ष्वाकु वंश के जो भगवान राम थे, इनके बाद में जो इनके बेटे हुए थे कुश, कुश के वंशज भी मानते हैं अपने आप को जो चौहान मानते हैं। तो इससे अपने को यही पता चलता है जिनके जो उत्पत्ति होने की विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, ये वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम में स्थित है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं चौहान उत्पत्ति का स्थल भी की बात कर लिया अपन, ठीक है। अब इनके राजाओं की बात करते हैं आगे। अब देखिए इनके जो राजा हुए थे वासुदेव, वासुदेव की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, वासुदेव है जो चौहान राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। चौहान राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। जो वासुदेव ने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए जो राजशेखर की एक पुस्तक है प्रबंध कोश, उससे जानकारी मिलती है इन दोनों बातों की, एक तो संस्थापक की और जो 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी, तो इसकी जो जानकारी मिलती है राजशेखर की एक पुस्तक है प्रबंध कोश से मिलती है। ठीक है, वासुदेव की जो जानकारी मिलती है जहां राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश उससे मिलती है। अब इनके बाद में बात करते हैं जो गुवक राजा हुए थे वासुदेव के बाद में। देखिए गुवक प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा बने थे, ठीक है।
देखिए गुहक प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा बने थे। अब इनकी बात बताते हैं अपन आगे, वे कैसे प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा बने थे। देखिए गुहक से पहले या गुहक तक जो चौहान राजा थे वो प्रतिहारों के अधीनता में रहते हैं, या प्रतिहारों की अधीनता यानी सामंत रहते थे, ठीक है। गुहक तक के जो राजा थे भाई ये प्रतिहारों के सामंत थे पहले। गुहक को जो नागभट्ट जो सेकंड था, प्रतिहार राजा था नागभट्ट सेकंड, वो वीर की उपाधि देता है गुहक को, ठीक है। गुहक नागभट्ट सेकंड के अधीनता में जाता है, किसी भी प्रकार के जो अभियानों में जाता था, तो गुहक को नागभट्ट सेकंड वीर की जो उपाधि देता है। नागभट्ट सेकंड था, प्रतिहार राजा था। ठीक है, नागभट्ट सेकंड जो प्रतिहार राजा था, जो इसने गुहक को वीर की उपाधि दी, ठीक है। जो फिर गुहक को लगा कि भाई जो नागभट्ट सेकंड है अपने को वीर मानने लग गया, अपन भी शक्तिशाली हो रहे हैं धीरे धीरे, तो क्यों ना अपन खुद ही राजा बन जाए, स्वतंत्र राजा बन जाए। तो ये घोषणा कर देता है जो गुहक है, जो ठीक है भाई गुहक है, जो खुद हर्षराय की उपाधि धारण करता है और अपने आप को स्वतंत्र चौहान राजा घोषित कर लेता है गुहक, जो ठीक है भाई। अब नागभट्ट सेकंड के अधीनता में नहीं रहेंगे या प्रतिहारों के सामंत नहीं रहेंगे, अपन खुद स्वतंत्र राजा रहेंगे, तो ये अपने आप को कोई हर्षराय की उपाधि धारण करता है, ठीक है स्वयं। ठीक है, गुहक जो स्वयं हर्षराय की उपाधि धारण करता है और जो वीर की उपाधि जो नागभट्ट सेकंड देता है। देखिए हर्ष मंदिर बनवाता है गुहक, जो रेवासा सीकर में है। देखिए जो हर्ष जो है, जो चौहानों के कुल देवता है, वैसे देवताओं में और आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इनकी जो बहन का जो मंदिर है जीर्ण माता का, हर्ष की जो बहन कही जाती बताई जाती है भाई जीर्ण माता है जो, तो हर्ष का मंदिर बनाया था गुहक ने, जो चौहानों के कुल देवता है। देखिए अब यहाँ तक अपन बात कर ले, अब जो अगली क्लास में चंदननाथ जो आगे राजा हुए थे उनकी बात करेंगे, उनसे ज्यादा उनकी पत्नी की बात करेंगे, उनकी वाइफ की बात करेंगे, ठीक है। चंदननाथ का ज्यादा इतना इतिहास नहीं था, उनकी रानी द्वारा कुछ काम करवाए गए तो उनकी बात करेंगे, और जो भी आगे राजा हुए थे चौहानों की उनकी बात करेंगे। आज अपन यहीं तक अपनी क्लास को रहने देते हैं। लास्ट में अपन बात की गुहक की, तो ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसकी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आया, क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।